बेटर सर, लाइटिंग क्या बात है सर भैया। देखा भी हम वाइट पे बाद में करेंगे, पहले फोटोज विजुअल्स कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा एक थोड़ा सा बस, लाइट बस नहीं बस मिल बस। यस फिर क्लोज यस। देख जान के लिया तूने मेरी चप्पल, है ना? फिर सौंदर्य तब ये पता Wait, सॉरी आई मीन सम come on, आइए। you wait there. अच्छा आया आइए मैडम जी। मैम आप सेंटर में ही है। हाँ, सेंटर में यस ये यस। आजू बाजू में अभी पेंटर, बीच में बैठा सेंटर। इनका सर। नाम है नीतू पांडे क्रांति। क्रांति इनके अंदर 3 लोग रहते हैं, बहुत कबड्डी चलती है इनकी। हाँ, ये बहुत अच्छी राइटर हैं और काफ़ी टीवी में आपने अपने बारे में थोड़ी सी तारीफ करो। फिल्म्स में लिखे हैं मैंने, एल्बम्स में लिखे हैं और टीवी शोज़ मैंने ज़्यादा किए हैं। अब तक मेरे 30 से ज़्यादा टीवी शोज़ में लिख चुकी हूँ, तो उसमें मैथो ज़्यादा है और हिस्टोरिकल है। और इतना सब कुछ करने के बाद इन्होंने मतलब एक रोमांटिक गाना लिखा है। सर के साथ मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब बचपन से जिनके गाने हम लोग सुन सुन के बड़े हुए और आए, और साथ में जब काम करने का मौका मिला तो फिर मतलब उससे बड़ी बात और उससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तू देख बचपन से तू कितनी चेंज हो गई, मैं वही कहूँगा। सर आज भी यंग है। एंड दैट्स समीर मार्क। एंड इनको बुलाने से पहले मैं ये जहाँ इन्होंने मार्क किया है उनको बुला लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, बिग बॉस चाहते हैं कि आप अंदर आइए। क्या डालोगे? कन्फेशन रूम है। बिग बॉस चला रहे हैं वो आवाज आनी चाहिए जोर से। बिग बॉस चाहते हैं सौंदर्य शर्मा। आप अंग्रेजी बोलती रहती हैं। आइए तो आप लोग इनसे ही बात कीजिए, अभी आप लोग भी बात कीजिए। क्या बात है? वो इन सब ने तो बात कर ली है इनसे। अभी बड़े दिन से की बात करते हैं। या विजुअल्स डू विजुअल्स, विजुअल ले ले पहले। अरे विजुअल्स सर, थोड़ा सा आप लोग क्लोज आइए ना। आई थिंक दैट मुस्कान और हाँ हाँ प्लीज मैम, प्लीज ज्वाइन She'll call him. She'll call her. यस मुस्कान आप आ जाइए। थैंक यू। मैम आप आइए। हाँ सेंटर में। यस परफेक्ट। यस सर, एवरीवन यू आर इन माय कैमरा सर। शायद वह थोड़ा अंदर आइए ना सेंटर में सर। आ जाएंगे वाइट वाइट यस आ जाओ हाँ थैंक यू। थैंक यू। एक पारुल जी साइड में मुस्कान का ले रहे हैं। मेरा मुस्कान, आप लोग अंदर Yes, बैठिए, please. दूर में। सर सर मैम ये सामने। थैंक यू। एक सौंदर्य मुस्कान also। आप कॉल हाँ मुस्कान की। Hi. Call Samir. या मैम वो इन माय कैमरा। समीर समीर हाँ थैंक यू। थैंक यू। मुस्कान एक आपका सोलो भी दे दीजिए ना एक प्लीज। तीनों का ले लो हाँ ओके 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 साजिद भाई। यस सर सर सर। समीर is in the- एक मुस्कान जी आपका सोलो। मुस्कान जी सामने सामने मेरे कैमरा में एकदम। या मुस्कान मुस्कान या इन माय कैमरा। She's so happy. दांत दिखाते हैं। थैंक यू। सौंदर्य जी एक सोलो पिक्चर दे दीजिए। I can't see you. या सौंदर्य मैम सामने। थैंक यू। थैंक यू। Good. मुझे कहा ये या मुस्कान जी सामने देखिए तो प्लीज। थैंक यू।
मुश्किल रहती है, इजी नहीं रहती। वाजिद जी के जाने के बाद यू हैव डेडिकेटेडली वर्क सो मच इन तालीम। आज आप चैनल को इतने अच्छे मकाम पे लेकर आए हैं। आज गाना भी रिलीज है। टेल अस हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यस ऑफ कोर्स आई एम मीटिंग यू गाइस। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। पता नहीं पहले बड़ा फ़ख्र मैं करता था आप लोगों के सामने आते हुए, आजकल थोड़ी सी शर्म सी आती है। मे बी आई एम नॉट यूज टू इट। तो यस ऑफ कोर्स तालीम में वाजिद, खैर लोग बात सोचते हैं वाजिद चला गया, बट आई डोंट नो व्हाई। आई एम वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट ही इज़ हियर ओनली। यहीं पे रहता है वो और मेरे साथ में ही काम करता है। एंड ही इंस्पायर्स मी, ही कीप्स गिविंग मी आइडियाज़, ही कीप्स शोइंग मी द वे आउट जब भी मैं परेशान हो जाता हूँ या किसी गाने को लेके हो जाता हूँ। सो बिलीव मी, मैं कभी कभी आँख बंद करके बैठता हूँ एंड आई मेडिटेट एंड आई थिंक अबाउट हिम कि वो इस वक्त क्या करेगा, किस तरीके से करेगा। एंड इट इंस्पायर्स मी, मुझे अच्छा लगता है वो सब करना एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा आता नहीं हूँ आप लोगों के सामने। और सेकंड में काफ़ी ट्रैवल भी कर रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट काम कर रहा हूँ। रुक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जब एक जोड़ी टूटती है तो हमने बचपने से देखते आए हैं, हमारे बाप दादा भी इसी लाइन के अंदर हैं, म्यूज़िक के अंदर हैं, तो लोग बागों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि फ़िल्म का काम करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। बट जब तो मैं इसलिए किसी के पास गया नहीं, मे बी आई डोंट नो पीपल में जाऊँ और मांगूँ काम के लिए बात करूँ या करूँ, इफ़ दे डोंट फील अनकम्फर्टेबल और कंफर्टेबल, so it doesn't look nice. I should not pressurize my people, my friends and my family. So I said what to do. तो बैठा रहा और अचानक वाजिद की बर्थडे आने वाली थी। तो आई सेड यार आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ, केक काटूँ, फिर सलमान भाई के पास जाऊँ, केक लेके मैं बोला भाई लेट्स सेलिब्रेट वाजिद बर्थडे। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई थॉट के मैंने ये एक्चुअली चैनल जो है ना, जब वाजिद की तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त चालू किया था। एंड मतलब एक वक्त आ गया था कि हम दोनों भाई एक दूसरे से इतना ज़्यादा हो गए थे, इतनी ज़्यादा मतलब वो सब बातचीत हो गई थी कि हमारे पास कुछ बातचीत करने को था नहीं। एंड हम लोग सिर्फ एक दूसरे को बैठ के में देखते रहते थे और कुछ बात करते नहीं थे। सो देन आई रियलाइज़ कि उस वक्त सिर्फ म्यूज़िक ही था हमारे बीच में। एंड आई थॉट कि ये चैनल खोलूँगा तो कुछ बातचीत करने को मिलेगी, कुछ डिफरेंट चीज़ें बोलूँगा इसको तो ये एंटरटेन होगा। एंड येस ऑफ कोर्स वही हुआ। जब हमने पहला लॉकडाउन के अंदर पहला गाना किया तो मैंने काफ़ी लोगों को, उदित जी को फ़ोन किया, हरिहरन को फ़ोन किया एंड सब लोगों ने, शान ने, मतलब काफ़ी सिंगर्स हैं, हमने पहला गाना निकाला। एंड पहला गाना किया, दूसरा गाना मैंने कवाली करी, तो वो सब गाने में करता था, वाजिद को दिखाता था तो वो बड़ा खुश होता था हॉस्पिटल में और देखते रहता, अरे यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। एंड सडनली हमारे दोनों के बीच में बहुत सारी बातें वापस से चालू हो गई एंड दैट गिव मी दैट थिंग इंस्पायर्ड मी टू गेट बैक इनटू द लाइफ अगेन। एंड उस दिन से फिर मैंने वाजिद की बर्थडे पे हर गाना करने लगा और अब जाके मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। एंड आई एम ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स। आई एम येस ऑफ कोर्स आई एम डूइंग ओरिजिनल म्यूज़िक ओनली एंड क्लीन म्यूज़िक, जो आप अपने फैमिली के साथ जैसा कि आप लोग हमको जानते हैं, तो उस किस्म के गाने कर रहा हूँ। और अब मुस्कान आ गई है तो अभी आई डोंट नो वेयर टू टेक हर ऑल्सो, तो मैंने कहा शी इज़ टैलेंटेड, तो शी इज़ हैंडलिंग द स्टूडियो एंड शी इज़ डूइंग दिस। सो ये एक जर्नी से हमारा कहीं ना कहीं तालीम की एक सफ़र चालू हुआ है एंड यहाँ तक हम आके पहुँचे हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि जब भी गाना कोई रिलीज़ होता है या वीडियो रिलीज़ होता है तो मेरी मॉम बड़ी एक्साइट हो जाती है एंड उसको एक सडनली वापस से वो फीलिंग आ जाती है कि साजिद भाई का कोई गाना रिलीज़ हुआ जैसे पहले होता था, तो वो काफ़ी दिन तक बंद हो गई थी। सो सडनली जब गाने आने चालू हो गए और मम्मी खुश होने लगी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा चलो यार कहीं ना कहीं वो रास्ता दिख गया, तो ये रास्ते में यहाँ तक आके पहुँचा हूँ बड़े दिन से। ये मुस्कान का गाना है और काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी मेहनत की है, अब सभी लोगों ने मेहनत की है। इसके स्टार कास्ट के अंदर काफ़ी सोचा गया और ये बिग बॉस से आई हैं, इन्होंने आते साथ मतलब शी सेड एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड बड़ी इज़्ज़त करती हैं। एंड जब मैंने इनको कहा कि बिग बॉस से आने के बाद विल यू डू अ सॉन्ग फॉर मी, तो शी सेड आई विल डू द फर्स्ट सॉन्ग फॉर यू।
तो आई फेल्ट वेरी नाइस. आई सेड यू नो शी इज़ अ डॉक्टर, पढ़ी लिखी लड़की है. तो मैंने कहा वेरी गुड. सो आई सेड लेट्स डू समथिंग नाइस. एंड शी सेड एनीथिंग फॉर यू एंड तालीम एंड लेट्स डू इट. एंड समीर मार्क मुझे पैसे मिल गया. वो आजकल वो इंस्टाग्राम के अंदर वैसे देखते रहते हैं ना सब, तो उसके अंदर देख रहा था. तो मैंने इसकी एक रील देखी, तो मुझे पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे अच्छा लगा. मुझे लगा कि इसकी चेहरे में कोई बात है जो इस गाने के अंदर. इस गाने का बड़ा एक ठहराव है. इसकी पिक्चराइजेशन आप अगर देखो, इसकी एक जो सीन्स हैं, जो एडिट है, जो मेरा डायरेक्टर है नितिन FCP, उसको मैंने यही बात कही थी कि मेरे को फिल्म के अंदर पिक्चराइजेशन के अंदर ठहराव चाहिए, क्योंकि अल्फाजों का मज़ा उसके साथ आएगा. एंड आई थिंक वी डिड जितनी भी जिस भी हालत के अंदर ये गाना एग्जीक्यूट किया, आई थिंक इट इज़ अ मैजिकल थिंग एंड पीपल आर लविंग इट. आई एम लाइकिंग इट. मम्मी खुश है, सब खुश है. थैंक यू. तालीम में उनकी जो जितने आपने गाने किए अभी तक, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे गाने चले, बिलियंस में जा रहे हैं. बिलियंस नहीं, बिलियंस में नहीं जा रहे हैं. खैर, ये आपको कोई वो है. देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल हर चीज़ में काम कर रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं मैं इतना बिज़ी हो गया हूँ कि मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं करती. अब मैं अपनी चीज़ों के अंदर ही बिज़ी रहता हूँ, चाहे वो पिक्चराइजेशन हो. और हमने सीखा है, इतना सारा काम किया है बॉलीवुड के अंदर सलमान भाई के साथ, और इतनी शूटिंग्स हमने अटेंड की, तो हमें पता चलता है, हमें समझ में आता है कि इस तरीके से काम होता है. एंड अब मुझे ये लग रहा है कि ये एक जर्नी है, एक अलग जर्नी है. और गाने होते हैं, चाहे वो फिल्म में आए, कुछ गानों का नसीब होता है वो बड़े कैनवास में आते हैं, वो भी गाने ही होते हैं, चाहे वो सिंगल्स में हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कव्वाली हो, कुछ भी हो, वो गाने ही हैं. और कहीं ना कहीं सुनकार वो उससे उसकी ऐसी आशिकी होती है कि किसका भी गाना हो और कैसा भी गाना हो, अगर वो गाना उसे पसंद आए तो वो फिर ये सोचता नहीं कि ये कहाँ से आया है और कितना बड़ा है और कितना छोटा है. मेरे ख्याल से वो उसको पसंद करने लगता है. तो मेरा भी यही है इसमें. और मैं तालीम को उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ मैं अच्छे टैलेंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये स्टूडियो बनाया था, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे, बट आज मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों का इससे भला हो, वो वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू. एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव द टैलेंट, you just walk into Talim and we will take care of you. साजिद वाजिद डुओ की बात की जाए, तो म्यूजिक कंपोज किया आपने, तो एक गाना जो वाजिद भाई की मेमोरी में आप हमेशा सोचते हैं कि इसकी बहुत स्पेशल जगह है आपकी लाइफ में, या जिससे आप हमेशा इंस्पायर होते हैं, वो एक गाना कौन सी फिल्म का है? Wajid, I used to always feel Wajid is 10 times more talented than any musicians. उसके अंदर कुछ एक म्यूजिशियन होता है जो पढ़ा लिखा म्यूजिशियन होता है, एक म्यूजिशियन होता है जो गॉड गिफ्टेड म्यूजिशियन. वाजिद के अंदर पता नहीं क्या क्या गुण थे जिसकी वजह से उसका एक DNA बना हुआ था, और वो चौमुखा काम करता था. एंड मैं सच बोलूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और हमेशा वो मेरा हाथ पकड़ के ही चला है. बट आई थिंक आई एम हिज वन ऑफ हिज फर्स्ट स्टूडेंट, बिकॉज मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है. और आज जो कुछ भी मैंने उससे कुछ भी सीखा है वही मैं जानता हूँ करना, और वही मैं कर रहा हूँ. एंड वाजिद का एक गाना जो मुझे, ऐसा एक गाना तो नहीं है, वाजिद के ऐसे कई गाने जो अनबिलीवेबल हैं. और सारे गाने वाजिद के गाने हैं. आई वुड लव टू से साजिद, तो अब साजिद वाजिद एक नए साजिद वाजिद है. एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव वाजिद के जाने के बाद, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इमोशनल और मेकिंग पीपल इमोशनल हियर, बट जो मैं बिलीव करता हूँ वो मैं बात करता हूँ. आप लोग जानते हो मैं हमेशा टेलीविज़न पे ऐसी बात करता हूँ. मैं ये बिलीव करता हूँ कि वाजिद के जाने के साथ साथ साजिद गया. एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू साजिद वाजिद हु आर एज न्यू एंड एज स्मॉल, एंड दे आर द फ्रेश स्ट्रगलर्स, and they are trying to get work and trying to meet people and trying to do good work again. So, and if you like their thing, please like it. मुस्कान की बात की जाए, आप उसके मेंटोर हैं, you know, when you all work together, how is the atmosphere, how does it creatively work? Muskan and Mehak, I'll tell you, and I should not forget to take my little angel's name, Ayat. I have a small child in my house, and she's very talented. एंड मुस्कान, उसको सिखाने के चक्कर में मुस्कान भी प्रैक्टिस करती है.
मुस्कान इज़ वेरी डायनामिक, शाय है बहुत, ज़्यादा हमारे बच्चों ने दुनिया नहीं देखी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वेल ट्रैवल्ड हैं एंड अदबदार हैं, एंड मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई चाइल्ड लाइक दिस, एंड एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी टैलेंटेड आई फील। एंड वो मैं बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि वो बात सुर में करती है, तो वो आप उससे कभी भी आप बात करोगे तो आपको लगेगा कि इसका एक ही वो सुर में बात करती है, आप नोटिस करना ये बात। तो मैंने देखा कि ये कर सकती है, देन आई रियलाइज़ कि शी इज़ नॉट उसको इस चीज़ में ध्यान नहीं, उस चीज़ से ज़्यादातर उसने वो प्लेबैक के ऊपर बड़ा कॉन्सेंट्रेट किया है उसने, कि एक पिक्चर प्रोजेक्शन कैसा होता है गाने का, तो हमने उसको वही सिखाया, एंड दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग। एंड माशाल्लाह से शी इज़ अ वॉइस एंड शी रियली प्रैक्टिस हार्ड, और उसको अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारा एक्सपोजर की ज़रूरत है और काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शी प्लेज पियानो वेरी नाइस। तो कभी कभी रात को जब मैं थक जाता हूँ या मैं आता हूँ ना, तो शी घर में कोई नहीं होता, अंधेरा होता है, एंड शी सिट्स डाउन एंड प्लेज पियानो, सो आई लाइक हर दैट टाइम। इस म्यूजिक एल्बम को लेके सलमान जी का क्या क्या विचार था? कभी हम सलमान सर को देख पाएंगे इस म्यूजिक एल्बम पे, एनी इंडिपेंडेंट सॉन्ग? सलमान भाई मेरे चैनल पे, तो सलमान भाई का ही चैनल है, और सलमान भाई वो जिस दिन उनका मूड होगा, आप समझ सकते हो, ना मेरे चैनल की ना मेरे स्टूडियो की हिम्मत है कि उनको साइन कर ले एक गाने के लिए, बट हाँ जिस दिन उनका मूड होगा, बिकॉज़ वो बहुत मूडी आदमी है, और उनके लिए किसी के ऊपर फेवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ज़िंदगी भर देखा है उनको, और यही नहीं कि हमारे ऊपर, काफ़ी लोगों के ऊपर करते हुए देखा है। तो सलमान भाई का इस चैनल के ऊपर आके गाना करना, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। आई मीन जिस दिन वो बोलेंगे लेट्स डू दिस, वो हो जाएगा। एंड आई फील, मुझे एक बात कहनी है, आई फील वेरी नाइस टू अनाउंस दिस ऑल्सो, बिकॉज मैंने काफ़ी इस टाइप के गाने करे हैं। साजिद वाजिद वॉज ऑलवेज चौमुखा। हमने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक क्लब्स में भी बहुत चीज़ें बनाई हैं, हमने धार्मिक चीज़ें भी, भजन्स और कव्वालियाँ भी हमने काफ़ी अच्छी बनाई हैं। आज मेरे को टाइम मिलता है अपना खुद का काम सुनने के लिए, तो मैं कभी कभी हम साजिद वाजिद के गाने लगा देता हूँ और सुनता हूँ कि इन्होंने काम कैसा किया। बट मुझे लगता है कि काफ़ी चौमुखा काम किया है, बहुत वर्सटाइल और सरप्राइज़ देना का काम बहुत किया है। तो वैसा ही मैं चाहता हूँ इस चैनल की दिशा भी उस तरीके से हो। तो मैं अभी बहुत जल्दी 16 तारीख को ये इंशाल्लाह मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, 16 तारीख को रिलीज़ हो जाए। 16 तारीख को अभी हमने एक शिव जी के ऊपर एक बहुत अच्छा भजन और बहुत अच्छी चीज़ की है, उसको पिक्चराइज़ भी किया, तो वो शायद हमारे स्टाइल से हमने बनाया है। तो आई एम स्टार्टिंग तालीम डिवोशनल ऑल्सो, एंड देन उसमें कव्वालियाँ होंगी, उसके अंदर हम कव्वाली भी सेक्शन एक चालू कर रहे हैं। एंड हमारी आयत जो है, एंड अभी मैं आपको आयत से भी मिलाता हूँ, बिकॉज आई थिंक शी शुड मीट यू एंड यू शुड मीट हर, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। हमारी आयत की वजह से वो एक छोटे से बच्चे को ट्रेन करते करते और उसके साथ खेलते खेलते, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तालीम किड्स भी होना चाहिए। सो हम वेरी सून हम तालीम किड्स भी आप लोगों के सामने लेके आने हैं, तो उसमें हम बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएंगे। एंड लास्ट थिंग जब मुझे अब इतनी दिनों बाद मिला है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू टैलेंट। जैसी भी आपकी आवाज़ है, अगर आप दिल से गाते हो, सुर तो हम ठीक कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा हम सब ठीक कर लेंगे। माई इंटायर स्टूडियो, माई इंटायर टीम इज़ वेटिंग फॉर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टैलेंट। तो अगर आपको फील होता है, सो प्लीज़ वेलकम टू तालीम, यू आर ओपन, तालीम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप यहाँ पर आके जस्ट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल इंशाल्लाह। And please subscribe Talim channel, because I don't believe in paying and buying subscriber or paying and buying likes. I don't do that. तो मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि इसको किस तरीके से आप लाइक करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितने सब्सक्राइबर आते हैं। क्योंकि जितने आप लोग सब्सक्राइब करते जाओगे तालीम, आई थिंक यू विल गिव मी दैट पावर टू डिलीवर व्हाट आई हैव इन माई माइंड फॉर द फ्यूचर। थैंक यू, आई लव यू। आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप मेरे से प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम है समीर मार्क, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ जो कि 2014 से आया था, और ये जर्नी बहुत ही अलग रही है मेरी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए है नहीं। हाय, मैं हूँ सौंदर्या शर्मा।
और मैंने अभी ये ताज़ा हाल ही में कल रिलीज़ हुआ गाना किया है जिसका नाम है बड़े दिन से, composed by दी साजिद वाजिद, written by him, sung by मुस्कान with नीतू जी, co-starring समीर. एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड कि हमारा गाना वैलेंटाइंस डे पे रिलीज़ हो रहा है और हमने बहुत ही प्यार और मेहनत से इस गाने को किया है. दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन. क्योंकि हम बड़े दिन से के लिए आए हैं तो मैं सिर्फ बड़े दिन से के बारे में ही बात करूँगी. आप बिग बॉस के बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं. बिग बॉस के बारे में मैं इन सबसे बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी. ये स्टूडियो भी बिग बॉस का ही है. नहीं, मुझे लगता है कि बिग बॉस का एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था, बट बिग बॉस के बाद व्हाट इज़ मोर एक्साइटिंग इज़ कि मैंने बाहर निकलते ही ये गाना किया है और वैलेंटाइंस डे पे रिलीज़ हुआ है, फिनाले दिन पे रिलीज़ हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इसको सबने पसंद किया है. द मेलोडी, द सॉन्ग, द लिरिक्स, एंड बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने किया है. वी वेंट टू इंडो चाइना बॉर्डर के पास सिक्किम सिलीगुड़ी, हमने बहुत ही प्यारे लोकेशंस में शूट किया है और इट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि मैं 4 महीने के बाद सीधा बाहर आई और मुझे पहली बात तो बहुत सरियल सी फीलिंग्स हो रहे थे. एंड कमिंग बैक टू द शूट, इससे बेहतर क्या हो सकता है. और गाना इतना ज़्यादा सूदिंग था कि मैं लूप पर सुन रही थी. मुझे पहले तो मैं भूल ही गई थी कि मेलोडी सॉन्ग होता क्या. एंड कमिंग बैक टू दिस मेलोडी, नथिंग कुड हैव बीन बेटर स्टार्ट फॉर मी. तो बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ कि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लव, दैट टू विद दिस सॉन्ग. Hi, I'm Muskan. This song ये मैंने गाया है and just like Sameer said, I think even I am very privileged कि इन legend के साथ मुझे भी दोबारा काम करने का मौका मिला. And it's a beautiful composition and she's written it so beautifully. They've looked so amazing and the entire team has done a fab job. And the response जो हमें आ रहा है कल से is amazing. It's overwhelming. You guys have made our Valentine's Day special. हाय, मैं हूँ नीतू पांडे क्रांति और मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि साजिद वाजिद सर के साथ में मुझे लिखने का मौका मिला है और इतनी अच्छी कंपोजिशन थी. तो मतलब एक राइटर के लिए ये होता है कि जब कंपोजिशन अच्छी होती है तो शब्द अपने आप आने लगते हैं और इतनी प्यारी कंपोजिशन पे जब लिरिक्स आ जाए और उस पर मुस्कान जी की वॉइस, इतनी अच्छी वॉइस आ जाए तो फिर गाना हिट तो होना ही है. और बड़े दिन से एक बोलचाल की जो भाषा है, जो आजकल का ट्रेंड है कि मतलब आजकल इसी टाइप के गाने ज़्यादा लोग सुनते हैं और हम आम भाषा में जो बात कर रहे होते हैं, जब उसको एक गाने के थ्रू में हम सुनते हैं तो फिर हर किसी के दिल की आवाज़ बन जाती है, जो कि हमारे गाने के साथ हो रहा है. कल से लोगों का जो इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतने सारे लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए. हमने सुना है कि सौंदर्या जी आपने पैसे लगाए इस गाने में. आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया है, यही बड़ी बात है, वही हमारी पूंजी है. तो बात ये है कि पैसा लगा है. हाँ, व्हाट, नहीं, ये सब क्वेश्चंस, ये रूमर्स है क्या. नहीं. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मुझे साजिद सर ने फ़ोन किया और बोला कि हम ऐसे ऐसे गाना कर रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ गाने की? बिग बॉस चाहते हैं कि सौंदर्या गाना प्रोड्यूस करे. हाँ, पता था आप लोगों ने वहाँ पर, आप तो वीगन है और आपने वहाँ पर मोमोज खाए और मैगीज खाई, समीर मार्क और आप लोग ने ये सब खाया, पानी पूरी खाते हुए नजर आए आप लोग. सो मोमोज और पानी पूरी वीगन ही होता है. ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वीगन खाना कोई प्लूटो से आया हुआ होता है. वीगन खाना विदाउट डेयरी प्रोडक्ट्स होता है और वो नॉर्मल, मतलब 80 से 90% जनता हमारे यहाँ पे अननोइंगली वीगन है. उसको एक अलग से शब्द दे दिया गया है बिकॉज हम हर सब्जी में, पानी पूरी में, मोमोज में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं डालते हैं. और आप अंडे खाते थे? मैं सिर्फ अंडे खाया पूरे शूट पे. मुर्गी के? हाँ, मुर्गी. अच्छा, मुर्गी के. हाँ, मैंने तो बहुत दबा के मोमोज खाए हैं वहाँ पे. आपके वीडियोस भी देखी है मैंने. हमने देखी है आपने. हाँ, आप क्या खा रहे थे, कितनी मस्तियाँ कर रहे थे, वो हमने किया है. मतलब गाना तो एक बहाना भी हो गया काइंड ऑफ. खाना तो मैंने बहुत लपेटा है वहाँ जाके बिग बॉस से आने के बाद. सौंदर्या, मेरा क्वेश्चन आपसे है. राइट. Obviously 4 months is a long period. फिर Right. सीधा एक holiday पे और एक गाना. So that Yes. is like a double treat. But did you visualize yourself with Muskan's voice when you saw yourself in the video now?
Yes, actually, it is a wonderful experience for me as well. I am very fond of Muskan's voice. She sings really well, and of course, क्यों नहीं, because the genes, it's in the genes. So she's saying she's put it really beautifully. In fact, this entire thing has come up so well. It looks like that it was made for this particular song and as a cast. So it's a feast to be featured in a song where what a beautiful voice and beautiful composition and amazing team, and what else could be better than we going to locations like very beautiful and surreal, and that too coming out of Big Boss house. Yes, it is an amazing, and I'm very thrilled about this whole thing. Yeah. मुस्कान गाने की जो USP है, जी. obviously you worked with your dad, and it's not difficult. I mean, it's not easy. It's rather difficult when you're working within the family and the creative differences. Tell us about recording the song, and now when you see it finally. एक गाने की एक अपील होती है when you finally see the final product on screen, which is beautifully shot on Saundarya and Sameer. Yes, so actually if you've heard Wajid Chacha and Dad का काम पहले से any composition ना has a very long shelf life. तो वो compositions ऐसी होती है जो आप सालों साल सुन सकते हो. तो the brief also that he gave me is कि इसमें एक innocence आना चाहिए. It has to not sound like some singer और इसमें हरकतें ज़्यादा नहीं. It has to sound simple ताकि everyone can sing it. And then the simplest brief was कि from my heart to yours. That. And then when we knew that she's on board, so she came to the studio. We've heard the song a couple of times together. तो कुछ changes we had to do just because we wanted her to smile in that video. उस moment पे ये आना चाहिए. So those things. And working with Dad, I think उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मेरा potential क्या है. So he pushes me the max to reach that. So जो result वो मुझसे निकाल सकते हैं, I doubt कोई कभी निकाल पाए. आप पियानो भी बजाती हैं? जी, मैं पियानो भी बजाती हूँ. मैंने बचपने में पियानो सीखा था. तो while practicing and all, of course. No, she's put it really beautifully. That his brief to her was the innocence. Yeah. And I think that has worked for the song, because आज के गानों में like all the songs are amazing, but what we actually sometimes need is the innocence, that naiveness of the emotion. And I think very beautifully she's put it, and it has. And that is actually so ये जो innocent voice हो and ये बहुत feeling से गाना. This was actually something that I've learned from Wajid Chacha. So I used to hear him sing with the guitar, and this is how he used to sing. कि हर word पे feel कैसा आना चाहिए, how the actress should look or the actor should look. So every time we do a song, even when I'm working with Dad, the first thing is that you have to think how he would want you to do it. तो वो ये जो है ना innocence, that is from him. हाँ, that is his goal. How was the location? I've heard that Sikkim, you all went all the way to Gangtok. Locations were, trust me, when we say the incredible India, it's truly apt for our this thing. They were out of the world, very breathtaking locations. बहुत ही सुंदर जगहों पे हम लोग गए हैं. मुझे तो नाम भी नहीं पता उन वैलीज के, है ना समीर? बताओ लोकेशंस के बारे में. लोकेशंस का नाम तो नहीं पता. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और एक था कि वहाँ पे ठंड बहुत थी, क्योंकि मैं कश्मीर गया हूँ, मनाली गया हूँ, मुझे लगा था यहाँ पे नॉर्मल होगा, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं शूट के टाइम में कांपने लग गया था पूरा. हाँ, माइनस में टेम्परेचर था. इट वाज नियर चाइना बॉर्डर, एंड बहुत ही सुंदर था. और हमने वहाँ वादियों के बीच में वो पानी वाली मैगी भी खाई थी. Sameer, आपके लिए भी एक ड्रीम टीम है, and I believe it's your first song. No, this is not my first song. So what's the experience been like? इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ काम करके. और जब साजिद सर ने मुझे बुलाए थे, तो एक ड्रीम था कि इनके साथ मुझे काम करना, और एक वो ड्रीम समझो पूरा हो गया. और ये सॉन्ग का बताऊंगा कि ये सॉन्ग बहुत ही प्योर है. जैसे वैलेंटाइन में जो कपल्स होते हैं उनके लिए मतलब ये है कि ये लव होता क्या है, बहुत ही प्योर लव, बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट एक दूसरे में, और शर्म हया हर एक चीज़ दिखाया गया जो कि अभी के नॉर्मल सॉन्ग्स में नहीं होते. और ये सॉन्ग में बहुत ही प्योर लव दिखाया गया कि लव होता क्या है. तो ये अच्छा लगा मुझे सॉन्ग का. पता है मेरा ये सेकंड एसोसिएशन है इनके साथ, साजिद जी के साथ, एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो गुड. बिकॉज पहली बात तो मुझे कोई हमेशा एक एक्टर को ना एक लालसा होती है, एक लालच होता है कि मतलब मेरे किटी में वो सब सॉन्ग्स हों जिसके लिए मुझे याद रखा जाए आगे तक. सो एटलीस्ट मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में पहले मैंने मस्त बरसात किया था लास्ट ईयर,
और अब बड़े दिन से किया है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू कि मतलब अब क्या वो कंपोज करेंगे एंड मेरे बारे में सोचेंगे। और इस बार मुस्कान की आवाज़ है, तो मैं हमेशा मुस्कान को बोलती थी मुस्कान क्या गाया है मतलब। तो And एक she's चीज अभी यहीं बोल दो कि जब भी तालीम के लिए काम करो मुस्कान गाएगी। हाँ, ये- this ये- is on ये- record. ये बोल दो। पर नेक्स्ट टाइम मुझे डांस नंबर चाहिए, डन गा के बताओ ना। डांस ये बड़े दिन से गा दो ना। डन ओके। बड़े दिन से नहीं मिले तुमसे, बड़े दिन से नहीं मिले तुमसे, बैठो मेरे पास कुछ तो कहो, कैसी दूरी मजबूरी, कैसी दूरी मजबूरी, मुझे तुम लगा लो ना गले। वाह। अच्छा वैसे ये गाना हमारे साथ मेरे साथ अल्तमश ने गाया है एंड ही संग इट सो ब्यूटीफुली। ही इज़ नॉट हियर आज बट उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड इट्स साउंडिंग वेरी नाइस। Yeah. सो या Very Would you like to beautiful. thank Rani Glow? Yes, and you know what? The entire thing has been so well orchestrated, and really thankful to my director Nitin FCP, and Nadeem, of course Sajid जी, वो तो थ्रू आउट थे ही। एक विजन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एक प्रोजेक्शन होता है, एंड आई थिंक देव ही इज़ पर्टिकुलरली मेड अस लुक सो ब्यूटिफुल। इतने प्यारे तरीके से इस कहानी को पिरोया है और दिखाया है कि मतलब यू नो दोज यंग डेज लव जब आपको शुरुआत में होता है, और वो जो एक नज़ाकत होती है, एक शर्म होती है, एंड दैट कोजीनेस, येट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन चीप वल्गर एंड वेरी येट बीइंग आउट देयर टुगेदर। तो बहुत ही प्यारे तरीके से नितिन ने इस चीज़ को डायरेक्ट किया है। सो या इस सॉन्ग पे सभी फ्रेंडली थे, साजिद सर, नितिन सर और जितने ना? सभी फ्रेंडली थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शूट हो हाँ, रहा ऐसा है। लग रहा था हम पिकनिक पे आए हैं। या बहुत सारे चैनल्स आजकल गाने निकालते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट तालीम म्यूजिक? आई थिंक तालीम की स्पेशलिटी ये है कि दे कम अप विद वेरी रेयर कॉम्पोजिशंस जो कि प्योरिटी एंड देखा, ओरिजिनल्स। तालीम इज इक्वल टू प्योरिटी। या एंड ओरिजिनल्स। Yeah. So we don't, we try to do originals, we don't want Right. to do remakes. Yeah. And अभी तक हर गाने पे thankfully touchwood we've got a very good response. या एंड ऑल्सो अनकन्वेंशनल है, Yeah. दे आर नॉट वेरी रेगुलर Yeah. कॉम्पोजिशंस, रेगुलर सॉन्ग्स। और एक और चीज़ बहुत खास है कि वो नए लोगों को बहुत अच्छे से मौका देते हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और ये सॉन्ग सभी को पसंद आ रहा है। हाँ। जो भी छोटे बड़े हर किसी को ये सॉन्ग को काफी पसंद आ रहा है। हाँ. So we have some questions, Vishal. यस सौंदर्य, जिस तरह बिग बॉस के फाइनल के दिन भी आप थे घर के अंदर, देखा हमने, एंड एमसी स्टैंड ने खिताब जीता, कितना लगता है वो वेल डिजर्व थे उस खिताब के जीतने के? प्रियंका और शिव नहीं जीते, काफी क्लोज थे वो। क्या लगता है आप कितना डिजर्विंग थे एमसी स्टैंड उस किताब को जीतने में? देखो जीते हैं जो भी लोग 15 वीक क्रॉस करके गए हैं वो सब डिजर्विंग है, कोई नॉन डिजर्विंग नहीं है। वो यहाँ बैठ के लगता है जो भी लोगों को, सबके अपने फेवरेट्स नॉन फेवरेट्स हो सकते हैं, बट डिजर्विंग नहीं होगा तो इंसान वहाँ नहीं पहुँचेगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू बी देयर एंड पुट योर सेल्फ आउट देयर। हम जैसे आप हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कि हर किसी की पर्सनालिटीज़ अलग हैं, और बाकी पोटेंशियल विनर इज स्टिल सिटिंग हियर। हालांकि स्टैन जीते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज शुरुआत में सबसे अगर कोई किसी का दोस्त बना था तो स्टैन मेरा ही था फ्रॉम डे 2, जब तक मंडली नहीं बनी थी। और फिर भी मैंने उसे सपोर्ट किया, बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि वो लड़का थोड़ा क्लॉजेट से पर्सनल लाइफ में इतना वो नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी जेन्युइन एंड राइट गाय, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि वो जीते हैं। कितना डिसअपॉइंट प्रियंका, क्योंकि प्रियंका सबसे टॉप पे चल रही थी वोटों के आधार पे भी। जिस तरह सोशल मीडिया में भी बात चर्चा हो रही थी कि 80-90% वोट प्रियंका को सुनो ना, मिले। आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, Yes. और ये सब क्वेश्चन आप मुझसे अलग भी कर चुके हो। हम क्यों प्रियंका शिव की बात कर रहे हैं? हमें बड़े दिन से बात सौंदर्य शर्मा के बारे में बात करो, मार्क के बारे में बात करो, यही है मुस्कान के बिग बारे में बॉस बात की करो। विनर। यही है विनर। हमें इसके बारे में बात फिर करनी है बाद में अभी। मैं पूछूंगा, मैं जरूर हाँ, पूछूंगा। मेरा दो सवाल अब मैं पूछ लेता हूँ। पूछिए।
मेरा वही सवाल था कि जिस तरह सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही थी, 80-90% वोट प्रियंका को गए थे एंड लास्ट मोमेंट पे एमसी स्टैंड जीते। कई बार एमसी स्टैंड ने जिक्र किया था उस घर पे कि मुझे ये शो जीतने नहीं आया हूँ, मैं शो जीतने नहीं आया हूँ, मैं खाली सिर्फ शो के लिए आया हूँ। कई हद तक ये सारे कमेंट भी डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं और शो के आधार पे, एंड जिस तरह वो शो जीतते हैं कई हद तक ऐसा लगता है कि प्रियंका जीतनी चाहिए शो को, क्योंकि आपने काफी क्लोजली गेम देखा है, प्रियंका का भी गेम देखा है। सी लाइक आई सेड, सवाल से बड़ा जवाब हाँ इतना बड़ा जवाब मैं दे भी नहीं पाऊंगी, उनका सवाल बहुत बड़ा था। देखो बात 80-90% वोट की नहीं होती है, हर कोई जो गया है हर किसी के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है, वरना वो नहीं होगा। इट्स जस्ट कि सम शो द डेस्परेशन, सम डोंट शो द डेस्परेशन। और अगर आप स्टैन का सक्सेस देखें तो वो ह्यूमंगस है, एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी फॉर दैट मैटर, चाहे वो कोई भी हो, हमारे जो भी कंटेस्टेंट्स के आप नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग मी। आई थिंक इट बिकम्स वेरी पर्सनल, जिसका जितना दाना पानी लिखा है ना उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। इट डजेंट मैटर कि किसको 80 मिला, किसको 20 मिला, 5 मिला, इट डजेंट मैटर, उनको वो डिजर्व करते थे, मिला। एंड कमिंग बैक टू दैट, बड़े दिन से तालीम म्यूजिक पे गाना रिलीज हो गया है। हाँ जी, करेंगी तालीम के लिए? डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। आप मेरे लिए अब नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डांस नंबर बनवाइएगा साजिद सर को बोल के। हाँ डेफिनेटली, अगर मैं इस लायक बन गई तो मैं डेफिनेटली करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच। सौंदर्य, हमने देखा जैसा ये फर्स्ट सॉन्ग हुआ आपका, पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग हुआ घर के आने के बाद जी, तो अब व्हाट इज योर मेन फोकस राइट नाउ? किस तरह मूवी के लेके, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके किस तरह का फोकस रहेगा आपका अब? क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि बिग बॉस के घर के पहले की मैं बात करूं अबाउट योर पास्ट परफॉर्मेंस, यू हैव एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। अब किस में ज्यादा फोकस रहेगा? क्या रियलिटी शो पे ही ज्यादा फोकस रहेगा या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडिपेंडेंट सॉन्ग, ओटीटी, मूवीज एंड XYZ? सो बात ये है कि एज एन एक्टर डेफिनेटली आई वुड लव टू डू फिल्म्स। ओटीटी वर्क से ही वर्क आता है, राइट? काम ही काम को बुलाता है, and anything is good for an actor, anything is good, but हाँ definitely I want more of films because I started my career with a film. Then COVID आ गया तो definitely OTT में मैंने अपनी opportunities explore करी because work was coming to me, and why not? Because idea is to work, और सारे stars ने किया है तो काम में ऐसे कुछ distinguish नहीं है कि ये करना है ये करना है। रही बात बिग बॉस और रियलिटी शो की, this was not in my mind or on cards, but वही कहते हैं ना कि किस्मत में जो होता है। So I just happened to be there and I be on Big Boss, but I am not a Big Boss kind of मैं बहुत नहीं झगड़ सकती हूँ, और वो आपने देखा होगा। इनफैक्ट मुझे सिमी ग्रेवाल मैम ने भी वहाँ के बोला था, oh darling you such a misfit and this and that, but I think people loved me and I'm more than happy that I got the love I got, and I'm very very overwhelmed। लोगों ने, आप लोगों ने इतना प्यार किया, सपोर्ट किया, because I think जो रियलिटी के क्लोज होता है ना वही हमको पसंद आता है। ट्रॉफी तो वैसे भी किसी एक को मिलनी है, बट आप मुझे बताइए जितनों को ट्रॉफी मिली, डज दैट थिंग ट्रांसलेटेड इनटू वर्क? much of bigger work down the line for a lot of people. So I think more important is winning hearts, and from here on मुझे ये लगता है कि मैं of course कोशिश करूँगी, मेहनत करती रहूँगी। म्यूज़िक वीडियोज़ डेफिनेटली मुझे करने हैं, OTT हो या फिल्म्स हो, idea is to do bigger films of course, but everything is big। काम कुछ भी हो वो बड़ा ही होता है। So वही मेरा फोकस है। थैंक यू। OTT की मैं बात करूँ, आपकी वो जिस शो, और कोई सवाल नहीं पूछेगा? गाने का नाम आपने बड़े दिन से क्यों रखा? क्योंकि बड़े दिनों बाद हमने वैलेंटाइन डे बहुत बड़ा दिन होता है ना। हम सब ने बहुत, हाँ बड़े दिन बाद हमें इतना मजा आया है। बड़े दिन बाद मिले, बड़े दिन बाद हमने शूट किया, इनसे मिले इनसे भी। हमने गाने में देखा कल्चर मैरिज भी हुआ था। जी। उस दौरान एक मैरिज पहले हुआ, फिर बाद में आप लोग का मैरिज हुआ। गाने की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट मैरिज पार्ट? मैरिज पार्ट डेफिनेटली हमको वो एक फ्लेवर दिखाना था सिक्किम का, क्योंकि हम वहाँ पे कर रहे थे और हमारा इतना खूबसूरत इंडिया है और इतने अच्छे आउटफिट थे, तो हमने बोला, सर ने बोला पहनने कपड़े, मैंने बोला हाँ पहनने। और रही बात उसकी, द कल्टिवेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशनशिप, इज़ मैरिज। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप। तो हमको वो भी दिखाना था कि दो लवर्स होते हैं तो दे लॉन्ग फॉर अ रिलेशनशिप टू सम अप, सो दैट वाज द आइडिया।
And both of y'all looked very good, huh? In तो that. आप लोगों की शादी हो गई, आप लोग कहाँ अभी घूमने फिरने जाने वाले हैं? क्या वो गाने में वो ड्रीम सीक्वेंस था? तो गाने में चले जाने। इसकी शादी का शादी हो गई तुम्हारी? one गर्लफ्रेंड है। सौंदर्या आप डॉक्टर हैं मतलब Right. एक्टिंग करें ग्लैमर वर्ल्ड में और ऐसा क्या पैशन है क्या ऐसा हिडन डिजायर है जो आप रिवील करना चाहेंगे अगर क्या करते हैं? वेट फॉर इट, उसके लिए हम अलग से इंटरव्यू करेंगे। आज आप बड़े दिन से की हम बातें करेंगे। Any more questions? थैंक यू। थैंक यू, ले लो, दे दो, एक बार तालीम सब्सक्राइब कर दो प्लीज। सो गाइज प्लीज तालीम, एक second. हाँ Music. म्यूजिक, तालीम म्यूजिक। रोल। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, अब मेरा दूसरा गाना है तालीम पे, बहुत अच्छे गाने आते हैं। आप प्लीज़ तालीम जो चैनल है तालीम म्यूज़िक, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि उस पर बहुत ही अच्छे बहुत ही उम्दा तरीके के गाने आते हैं और आपको बहुत अच्छे टैलेंट को उसको डिस्कवर करने देखने मिलेगा। सो प्लीज़ गो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तालीम म्यूज़िक को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उस पर अच्छे गाने मिलेंगे और जितना हो सके शेयर कीजिए, लव दीजिए और हमारे गाने को भी शेयर कीजिए, इस पर रील्स बनाइए और जितना हो सके बूम कीजिए। Thank you. Thank you. थैंक यू। We have one-on-ones also. We'll do it here. हाँ, कर लो।